हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, इनके सम्स को सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप्स हैं और उसमें से कुछ स्टेप्स हम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। आप हमारे फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बायबैक ऑफ शेयर होता क्या है। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी। यानी जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तब कंपनी शेयर इशू करती है, राइट। तो शेयर होल्डर्स को शेयर मिलते हैं और शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसे देते हैं, राइट। बायबैक इसका अपोजिट है। जब कंपनी शेयर होल्डर से उनका शेयर वापस ले लेती है और उसके बदले उनको पैसे दिए जाते हैं, राइट, तो इसे हम लोग कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। जब बायबैक होता है, राइट, व्हेन द शेयर्स आर बॉट बैक बाय द कंपनी, जब कंपनी उनके शेयर्स बायबैक करती है, दे हैव टू कैंसल बाय द कंपनी, राइट। मतलब उनके जो शेयर्स है जो कंपनी ने लिए, कंपनी उस शेयर्स को क्या कर देगी, कैंसिल कर देती है। और इसी वजह से थर्स द शेयर बायबैक रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, हम लायबिलिटी में देखते हैं, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल मान लीजिए दिया हुआ है 10 लाख। अब उसमें से कंपनी 2 लाख के शेयर्स का बायबैक कर रही है। बायबैक करेगी तो कंपनी वो उनके शेयर होल्डर्स को वो 2 लाख रुपया वापस कर दे रही है। तो इससे हमारी लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमारे बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज़ में कैपिटल ओनली कितना लिखेंगे, 8 लाख रुपीज़। तो बायबैक करने से आपका शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, अब ये इक्विटी जो कंपनी होती है ये बायबैक कहाँ से करती है, तो बायबैक के लिए कंपनी जो है वो अपने फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज़ या तो फिर नए शेयर्स बेचकर जो पैसे आए हैं उनसे ये बायबैक किया जाता है। इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक, यानी जो बायबैक किया है फ्रॉम इट्स फ्री रिजर्व्स। कंपनी के जो फ्री रिजर्व्स है, अब उसमें कौन से रिजर्व्स आते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आगे, राइट। और सिक्योरिटी प्रीमियम्स और प्रोसीड्स फ्रॉम द शेयर, मतलब नए शेयर इशू किए हमने, कोई प्रेफरेंस शेयर, और उससे पैसे आए और उससे हमने क्या किया, बायबैक किया इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, इट इज़ गवर्न बाय द सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट। बायबैक से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे आपको सेक्शन नंबर 68 ऑफ कंपनीज एक्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको हाईलाइट किया यहाँ पे कि बायबैक रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, आपको ट्रू और फॉल्स के लिए पूछा जा सकता है। या आपको पूछेंगे कि डैश सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट गवर्न्स द बायबैक ऑफ शेयर्स, तो आपको आंसर आएगा आपका सेक्शन 68। ओके, अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है या एडवांटेज क्या होता है बायबैक करने के पीछे। तो सबसे पहले तो कंपनी का जो शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली किसी कंपनी के शेयर्स का, राइट, हम प्रेजेंट वैल्यूएशन करते हैं वो तो उसका बुक वैल्यू होता है, लेकिन अगर हम लोग उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखकर उसका वैल्यूएशन करते हैं तो उसका कहा जाता है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये आपके इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसके अलावा टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। अब क्या होता है जब आप बायबैक करते हो, राइट, अभी फॉर एग्जांपल कंपनी जो भी प्रॉफिट्स अर्न करती है वो अर्निंग्स अपने सारे शेयर होल्डर्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, राइट। तो एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलता है उसे कहा जाता है अर्निंग पर शेयर, राइट। अब अगर हमारा बायबैक करते हैं तो बायबैक करने से हमारे शेयर्स जिनको हम लोगों ने कैंसिल कर दिए, हमारे नंबर ऑफ शेयर कम हो गए, तो उस केस में क्या होगा, जो भी अर्निंग्स आएगा अब कम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमारा अर्निंग पर शेयर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा इसमें टू रिड्यूस द एक्सेस शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के पास पैसे पड़े हैं और हमारा शेयर कैपिटल यानी कि लायबिलिटी में अननेसेसरी हमारा शेयर कैपिटल दिख रहा है, तो वो हमारा बायबैक करने की वजह से हम हमारे वो एक्सेस शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर सरप्लस कैश ऐसे ही पड़ा है बिजनेस के अंदर, हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हम उससे हमारा क्या कर लेते हैं, बायबैक कर लेते हैं, ताकि वो पैसा जो है वो यूज़ भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद टू प्रिवेंट टेक ओवर अटेम्प्ट्स बाय द कॉम्पिटिटर्स। क्या होता है कि हमारे कंपनी के जो शेयर्स मार्केट में है, हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स वो शेयर्स को परचेस करते जाए और एक टाइम के बाद कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स है उससे ज़्यादा शेयर्स अगर कॉम्पिटिटर के पास हो गए तो फिर जो कंपनी के मेन प्रमोटर्स है वो कंट्रोल खो देंगे। ये ना हो इसके लिए कंपनी क्या करती है, जैसे जैसे वो अवेलेबल होते हैं फंड्स उनके पास तो वो बायबैक कर लेती है, ताकि ये रिस्क जो है कॉम्पिटिटर्स टेक ओवर कर ले हमारे बिजनेस का वो कम हो जाए। ओके, एंड लास्ट वन इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग्स ऑफ द प्रमोटर्स, राइट। प्रमोटर्स मतलब जिन्होंने कंपनी मेन स्टार्ट किया था इनिशियली, तो उनका शेयर होल्डिंग्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग बाहर वालों से जो है वो शेयर्स क्या कर लेंगे, बायबैक कर लेते हैं। ठीक है,
सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज बिहाइंड द डूइंग द बायबैक ऑफ शेयर्स। अब जैसे कि हमने कहा कि बायबैक किए कहाँ से जाते हैं, तो हमारे फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम हमने डिस्कस किया, राइट। तो अब ये फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सो फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? द फ्री रिजर्व्स मीन्स सच रिजर्व्स विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो जो पैसे, राइट, जो भी रिजर्व्स कंपनी एज डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, उन रिजर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रिजर्व्स कहते हैं। कुछ फ्री रिजर्व्स के नाम आपको यहाँ पे मैं शो करता हूँ, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब हमारे फ्री रिजर्व्स के नाम है, ठीक है। और जो हमारे अदर रिजर्व्स है, जो नॉट फ्री रिजर्व्स कह सकते हैं, उनके भी यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें सब में इनका नाम तो यूज़ होने वाला नहीं है ज़्यादा, लेकिन हमें ये याद रखना है कि बायबैक करने के लिए प्रैक्टिकली जब हम सम्स करेंगे तो हमें याद रखना है कि बायबैक करने के लिए हम हमारे फ्री रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये 4 प्लस अदर रिजर्व में से हम लोग जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, राइट। सो फ्री रिजर्व्स के सारे रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो इतना हमारा बायबैक के लिए क्या होता है, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ बायबैक, कि बायबैक करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बायबैक जो किया जाता है, इट कैन बी डन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो हमारे जितने भी अभी के शेयर होल्डर्स है, सबसे हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बायबैक करेंगे। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग 1 लाख शेयर्स बायबैक करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब कैसे डिसाइड होता है कितना वैल्यू का बायबैक करना है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग 1 लाख शेयर्स का बायबैक करने वाले हैं, तो कौन से शेयर होल्डर्स का शेयर कैंसिल करेंगे? जिसके पास 1 लाख है उसके पूरे शेयर्स कैंसिल कर देंगे क्या? तो ऐसा नहीं होता। जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन सभी से प्रोपोर्शनेटली हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा शेयर्स है उसके ज़्यादा शेयर्स बायबैक होंगे, जिसके पास कम शेयर्स है उसके कम शेयर्स बायबैक होंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक कर सकते हैं। तो ये एक मेथड होता है। उसके अलावा हम ओपन मार्केट से क्या कर लेंगे, शेयर्स परचेज कर लेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे बाद में, ठीक है। सो ओपन मार्केट से भी क्या कर सकते हैं, प्रमोटर्स जो है वो शेयर्स खरीद के उसको कैंसिल कर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज इशूड टू द एम्प्लॉयज़, कई बार आपने सुना होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देती है, तो वो शेयर्स कंपनी क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, राइट, टू द स्कीम ऑफ स्टॉक पोजीशन और स्वेट इक्विटी जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, कंपनी के शेयर्स देती है। तो हम लोग उनको पैसा देकर हम लोग उनके शेयर्स क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस आर वेरियस मेथड्स। सम्स के लिए आपको मेथड कौन सा है, ये इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये सम सॉल्व करने के हमारे स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। सो बायबैक ऑफ शेयर्स के सारे सम सॉल्व करने के हमारे 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज कंडीशन फॉर बायबैक, राइट। एक्चुअल में कंडीशंस फॉर बायबैक ये आपका थियरी है कि बायबैक के क्या क्या रूल्स है, और उन रूल्स की मदद से ही हम लोग कितने अमाउंट का बायबैक करना है ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो वो कंडीशंस को ध्यान में रख के हमने एक फॉर्मेट बनाया है, जिस फॉर्मेट को यूज़ करके हम लोग पहले ये फाइंड करते हैं हमेशा कि बायबैक कितने अमाउंट का होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद बायबैक का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम जर्नल एंट्री के द्वारा क्या करते हैं, लिखकर शो करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन फॉर बायबैक से आपको ये पता चलेगा कि बायबैक कितने शेयर्स का होगा, ठीक है। जर्नल एंट्री में उसके जो भी अकाउंटिंग प्रोविजंस है उसके हिसाब से हम उसके जर्नल एंट्रीज करते हैं, और उसके बाद एग्जाम में आपको पूरा बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जा सकता है, या तो फिर आपको वो कह सकते हैं कि खाली एब्स्ट्रैक्ट बनाइए, मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स इतना पार्ट खाली आप बैलेंस शीट में से क्या कीजिए, शो कीजिए, या तो कभी कभी वो आपको पूरा बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेंगे। सो हम लोग कंसेप्ट के बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सम्स भी जो है वो कवर करेंगे, ओके। सो ये था हमारा स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप के बारे में, डिटेल में डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ कंडीशन फॉर बायबैक, ये कैसे बनाना है, ठीक है। सो शुरू करते हैं अभी हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ कंडीशन फॉर बायबैक। सो कंडीशन फॉर बायबैक के लिए हमारे 2 मेथड्स है, राइट। एक तो है कि हमारा जो ऑफर प्राइस है जिस पर हम बायबैक करने वाले हैं, राइट, हम हमारे शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं कि हमारा जो शेयर्स जिसका फेस वैल्यू आज 10 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है, हम 100 रुपीज़ के ये फेस वैल्यू वाले शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं 150 रुपीज़ में, यानी कि फेस वैल्यू से 50 रुपया ज़्यादा पर, राइट। सो वो ऑफर प्राइस कि हम कितने पर बायबैक करने वाले हैं वो आपको क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया, इसके हिसाब से आपका टाइप जो है वो क्या होगा, डिसाइड होगा। जर्नल एंट्रीज तो हमारे सेम ही होते हैं दोनों मेथड्स में, लेकिन ये जो हमारा कंडीशन फॉर बायबैक है उसमें हमें चेंज देखने के लिए मिलता है।
तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके क्वेश्चन में अगर आपको ऑफर प्राइस दिया है तो आप क्या करेंगे, और अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो फिर आपका मेथड क्या होगा। ठीक है, सो पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ऑफर प्राइस के बारे में जिक्र किया हुआ है तो फिर हम जो अभी टेबल बना रहे हैं हम उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, सो ये कंडीशन फॉर बायबैक का इस तरह से हम टेबल बनाएंगे एग्जाम में, जहाँ पर हम कंडीशन और अमाउंट ऐसे 2 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको लेना है यहाँ पे सोर्सेस। क्या लेंगे? सोर्सेस, मतलब कहाँ से हम बायबैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसा आपको कहा कि 2 मेथड है, 1 व्हेन द ऑफर प्राइस इज गिवन एंड 1 व्हेन द ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। सो अगर आपको ऑफर प्राइस दिया हुआ है तो आपको समझ लीजिए कि आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, 4 कंडीशंस है जिनके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, और उनमें से जो सबसे छोटा होगा उतने वैल्यू का हम क्या करने वाले, बायबैक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका पॉइंट है इसमें सोर्सेस। तो बहुत ही ईजी है फॉर्मेट। ठीक है, सोर्सेस मतलब क्या, कहाँ से हम बायबैक कर सकते हैं। तो ये खाली हेडिंग है हमारा, इसके अंदर मैं अलग अलग सोर्सेस जो है वो मैं लेता हूँ। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा सोर्सेस ऑफ बायबैक में हम कहाँ से बायबैक कर सकते हैं, तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। तो हम लोग सम में से इस फॉर्मेट में सोर्सेस के अंडर में हमारा जनरल रिजर्व अमाउंट रहेगा वो लिख देंगे। उसके बाद आपको लेना है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, उसका अमाउंट लिख देना है। उसके बाद हम लोग लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, अगर सम में समझिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, खाली जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो फिर आप 2 ही अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका मिल जाएगा। ठीक है, यह आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपको फाइंड आउट करना है वो है आपका 25% ऑफ ओन फंड। ठीक है, जो पॉइंट 1 से आपको टोटल मिला उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। पॉइंट नंबर 2 है आपका 25% ऑफ ओन फंड। अब ये ओन फंड क्या होता है? सो ओन फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, सो रिजर्व कितना है वो तो हमने ऑलरेडी टोटल निकाला हुआ है। सो मैं पहले क्या करता हूँ, ओन फंड निकालूंगा और फिर उसका 25% लेने वाला हूँ। ठीक है ना, सो पहले ओन फंड निकालते हैं। तो ओन फंड में हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट से जो आंसर मिला है वो ले लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अंदर हम लोग शेयर कैपिटल भी ऐड करेंगे, दैट इज़ आपके इक्विटी शेयर रहेंगे और प्रेफरेंस शेयर रहेंगे, तो उनको ऐड करना है। तो इक्विटी शेयर भी लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी लेते हैं। मतलब पॉइंट 1 से जो आंसर आया उसके अंदर में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा, वहाँ से हमें लेना है खाली इनको। ठीक है, सो वहाँ से हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ले लेंगे। अब इन तीनों का टोटल करते हैं तो हमें ओन फंड मिलेगा। क्या मिलेगा? ओन फंड। बट ये मेरा सेकेंड पॉइंट नहीं है, मेरा सेकेंड पॉइंट है 25% ऑफ ओन फंड। तो हम इन तीनों का टोटल निकालते हैं तो हमें ओन फंड पता चलता है, हम इसका 25% अब निकालते हैं। तो मान लीजिए तीनों का टोटल करके आपको 5 लाख मिला, तो आप 5 लाख का 25% लोगे, वो आपका बन जाएगा सेकेंड हेडिंग, दैट इज 25% ऑफ ओन फंड। आपके ओन फंड का 25% लेकर आपको पता चलेगा। ओके, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है। अगेन मैंने इसको भी देखिए हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद आपको थर्ड हेडिंग जो फाइंड करना है वो है आपका मिनिमम ओन फंड। ठीक है, सो ये मिनिमम ओन फंड क्या होता है आपका, तो इसका फॉर्मूला है ओन फंड माइनस 50% ऑफ योर डेट। सो ओन फंड तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला ही है, राइट। हमारे रिजर्व प्लस इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ऐड करके ओन फंड निकाला था ना, बाद में हमने 25% लिया था। तो ये नहीं, हमारा जो ओन फंड का वैल्यू मिला था वो हम ले लेंगे यहाँ पे, राइट। ओन फंड में से हमें 50% ऑफ डेट्स जो है वो क्या करना है, लेस करना है। अब 50% ऑफ डेट्स मतलब क्या, आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में आपको डिबेंचर या बैंक लोन दिया रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाता है, डेट हो जाता है। वो आपका क्या हो जाता है, डेट। और आप उस डेट का कितना लेते हो, 50%। तो मान लीजिए कि सम में आपको लोन दिया है 5 लाख और डिबेंचर का वैल्यू दिया हुआ है 3 लाख, तो 5 लाख प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा, 8 लाख। और 8 लाख का आप क्या करेंगे, 50% यहाँ पे लेते हो, यानी कि 4 लाख। तो वो आपको अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। तो डेट मतलब आपका लोन और डिबेंचर, इनका टोटल लेना है आपको पहले, और उसका 50% आप निकाल के यहाँ पर लिखते हो। ओन फंड में से जब ये हम 50% ऑफ डेट जो है हमने माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा थर्ड हेडिंग, दैट इज मिनिमम ओन फंड। अगेन इसे भी हाईलाइट करके लिखा है मैंने। ठीक है, आप सम सॉल्व करते समय वैल्यू लिखकर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल लाइन नीचे, तो आपको हाईलाइट हो जाएगा वो। ओके, अब इसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट आपका लेना है, दैट इज 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। ठीक है, अब ये कैसे कर लेना है आपको, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप पहले पेड अप इक्विटी जो है, मतलब आपके सम में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया होगा, राइट। सो उस इक्विटी शेयर का आप क्या कीजिए, 25% अमाउंट निकालिए। अगर आपका इक्विटी शेयर मान लीजिए 4 लाख है, तो 4 लाख का 25% निकालेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ये 1 लाख जो है वो आपका रुपीज़ में वैल्यू है, आपको उसमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। ठीक है,
सो 1 लाख आपको है, उसको आप क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते हैं वो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्या, अगर आपका वो समझो 1 लाख हो रहा है और आपके शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 10,000 आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ठीक है। और ये नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको मिले, इसे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑफर प्राइस जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं वो किसके लिए, व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, बराबर है। तो अगर सब में आपको उन्होंने बोला है कि आपका शेयर 10 रुपये का है, सो आपने पहले क्या किया, आपके इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू का 25% अमाउंट लिया, दैट इज़ योर 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। मान लीजिए आपका इक्विटी कैपिटल सब में 4 लाख दिया था, तो 4 लाख का 25% निकालने पर आपको वैल्यू मिलेगा 1 लाख, राइट, 1 लाख रुपीज़ है आपका। अब वो नंबर ऑफ शेयर्स में कितने होंगे, तो एक शेयर आपका 10 रुपये का था, इस हिसाब से आपके नंबर ऑफ शेयर कितने मिलेंगे आपको, 10,000, ठीक है। अब इस 10,000 को हमारे ऑफर प्राइस जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा, मान लीजिए ऑफर प्राइस आपको 25 रुपीज़ बोला है, तो फिर आप यहाँ पे ऑफर प्राइस लिख दीजिए 25, और ये जो नंबर ऑफ शेयर आपको मिले हैं, मान लीजिए 10,000 इंटू 25 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑफर एट बायबैक प्राइस मिलेगा, ऑफर बायबैक एट ऑफर प्राइस मिलेगा, क्या मिल जाएगा आपको, बायबैक एट ऑफर प्राइस, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर आए उसको हमने ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं बायबैक एट ऑफर प्राइस। तो अब ये जो 4 पॉइंट्स हमें मिले, सबसे पहला हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल, 25% ऑफ ओन फंड, मिनिमम ओन फंड और हमारा बायबैक एट ऑफर प्राइस, इन चारों में से जो भी अमाउंट आपका क्या होगा, छोटा होगा, वो अमाउंट हमारा क्या बनेगा, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक होगा, ठीक है। ये कैसे निकालना है, आई रिपीट, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक हम बोल रहे हैं, लेकिन हमें चारों में से सबसे बड़ा वैल्यू नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, सबसे छोटा वैल्यू। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मिनिमम ऑफ 1 to 4, तो 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट से जो हमने वैल्यू निकाला, उनमें जो सबसे छोटा है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंसिडर करेंगे। मान लीजिए आपको सोर्सेस ऑफ फंड 5 लाख मिला है, राइट, ये आपको 12 लैक्स मिला है, ये आपको 7 लैक्स मिला है, और ये आपको 13 लैक्स मिला है, तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 5 लैक्स, तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, 5 लाख ले लेंगे, ठीक है। इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट जो है बायबैक का वो मिल जाता है, ठीक है। और फिर उसे हम अगेन ऑफर प्राइस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक करना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक करने हैं, ये कैसे निकाला जाता है, तो ये जो अमाउंट मिला हमें लोवेस्ट वैल्यू, उससे हम लोग अगेन ऑफर प्राइस जो क्वेश्चन में दिया था, मान लीजिए ऑफर प्राइस आपको 25 रुपीज़ दिया था, तो ये वैल्यू को आप 25 से डिवाइड करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये कंडीशन का टेबल बनाया है, ये कंडीशन का टेबल एक्चुअली आपका थियरी से बना है। तो बायबैक का जो रूल है अंडर कंपनीज एक्ट, राइट, जो हमने देखा कि सेक्शन 68 के अंदर हमारा बायबैक होता है, राइट, तो उसमें ये सारे कंडीशंस हमें क्या हुए वहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से हमारा जो बायबैक है वो हमारे टोटल रिजर्व से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो हमारे टोटल ओन फंड का 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो हमारे मिनिमम ओन फंड से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे सब में से जो छोटा वैल्यू है वो हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर, जहाँ पर हमें ऑफर प्राइस जो है वो नहीं दिया होगा, ठीक है। सो अगर आपको ऑफर प्राइस दिया होता है तो आपका कंडीशंस में से आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, किस तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने वो फाइंड आउट करना है, वो हमने देखा। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो आपका जो कंडीशन का टेबल है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट सेम ही है। अगर आपको वहाँ पर याद रहेगा कि जब आपको ऑफर प्राइस दिया होता है तो हम हमारे 4 वैल्यू में से, राइट, जो भी लोवेस्ट वैल्यू होगा उसे हम हमारा मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको 4 तो नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 लेने हैं। कौन से लेने हैं, 3। तो हमारे जो तीनों रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सो इसमें हमें जो 3 कंडीशंस देखने हैं वो हमारे 3 कंडीशंस जो हमारे ऑफर प्राइस गिवन वाले में थे वो सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। दैट इज़ सबसे पहले हम लोग सोर्सेस लेते हैं, उसके अंदर सेम जनरल रिजर्व का पहले अमाउंट लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट लेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमें फर्स्ट हेडिंग मिल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हम लेते हैं हमारा 25% ऑफ ओन फंड। इसके लिए आपको क्या करना है, तो फर्स्ट पॉइंट में जो आपने रिजर्व्स निकाला था वो लीजिए, उसमें से फिर आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इन तीनों को ऐड करके आपको आपका ओन फंड मिलेगा, राइट, और इस ओन फंड का आप क्या करेंगे, 25% निकाल लेंगे, ठीक है। सो 25% ऑफ ओन फंड आपका सेकेंड हेडिंग हो जाएगा।
और थर्ड हेडिंग आपका आता है यहाँ पे मिनिमम ओन फंड। वो कैसे लेते थे हम लोग, तो जो हमने यहाँ पर ओन फंड निकाला था, राइट, तो उस ओन फंड में से हमें 50% ऑफ हमारा जो डेट होगा, यानी कि लोन और डिबेंचर का जो टोटल है उसका 50% आपको क्या करना है वहाँ पे लेस कर देना है। सो ओन फंड में से हम 50% ऑफ डेट माइनस करेंगे तो हमें जो है वो मिनिमम ओन फंड हमारा मिल जाएगा। ठीक है, सो वहाँ पर हम लोग 4 हेडिंग्स लेते थे, यहाँ पर आपको हमें केवल 3 हेडिंग्स लेने हैं, क्योंकि फोर्थ हेडिंग में अगर आपको याद रहेगा तो हमें वहाँ पर ऑफर प्राइस यूज़ करते थे हम, और इसमें तो आपको ऑफर प्राइस दिया ही नहीं है, राइट, तो फिर हम लोग फोर्थ स्टेप जो है वो कर सकते नहीं है वहाँ पर, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अभी इन तीनों स्टेप में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसे हम हमारा मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक बोलेंगे, राइट। वहाँ पर हम 4 में से मिनिमम वैल्यू लेते थे, यहाँ पर हमें 3 में से मिनिमम वैल्यू लेना है, और इसमें भी हमने कोई स्टेप में नया नहीं देखा है। वहाँ पर जो हमारे फर्स्ट 3 स्टेप्स थे वही स्टेप्स हमें यहाँ पर लेना है, बस हम उन तीनों में से क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे ऑफर प्राइस पता नहीं है, तो वो प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमें यहाँ पर अभी देखना है। ठीक है, सो इसके लिए अब क्या करेंगे, आप ये जो तीनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आया वो आपको लेना है। उसके बाद आप अपना फोर्थ पॉइंट में जो हम करते थे वो अब देखेंगे, दैट इज़ 25% ऑफ पेड अप इक्विटी लेंगे अब। तो अगर सब में आपको इक्विटी दिया हुआ है 5 लाख रुपीज़, तो आप 5 लाख का 25% ले लीजिए, यानी कि 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है, और 5 लाख का 25% निकाला तो 1,25,000 आ गया। अब उसे अगेन नंबर ऑफ़ शेयर्स में देखिए कितना है, कि अगर आपका एक शेयर 10 रुपये का है तो इस हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर कितने हो जाएंगे आपके 12,500। आई रिपीट, अगर मेरे सम में मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज़ दिया है तो 5 लाख का मैं 25% निकालता हूँ तो वो मुझे अमाउंट मिलेगा 1,25,000 रुपीज़। ठीक है, अब उसे मुझे नंबर ऑफ़ शेयर में कन्वर्ट करना है, तो अगर एक शेयर मेरा फेस वैल्यू 10 रुपये का है तो 1,25,000 शेयर डिवाइड बाय 10 करेंगे हम, सो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना मिलेगा, टोटल 12,500 शेयर्स। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट निकाला ना हमारा ऊपर, उसे हम लोग ये नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है उससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमें ऑफ़र प्राइस जो है वो मिल जाएगा, राइट। कि मैक्सिमम ऑफ़र प्राइस हमारा क्या होगा ये हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है, क्योंकि वहाँ पर तो हमें ऑफ़र प्राइस दिया होता था तो खाली हमें अमाउंट ही निकालना है कि कितने का बायबैक करना है, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी फाइंड करना होगा कि कितना हमारा ऑफ़र प्राइस रहेगा। तो ये ऑफ़र प्राइस कैसे निकालते हैं, कितने अमाउंट का बायबैक करना है वो तो हमें पता है, राइट, बट इस अमाउंट को हमें क्या करना है, पहले नंबर ऑफ़ शेयर निकालना है। नंबर ऑफ़ शेयर से जब आप उसे डिवाइड करोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, आपका मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक दो बार हम इसे सम्स में यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से ये समझ जाएगा। ठीक है, सो हम दोनों मेथड से सम्स जो है वो कवर करेंगे आगे भी। एग्जाम में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका होगा। अगर आपको सम में ऑफर प्राइस दिया हुआ है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होगा एडजस्टमेंट्स में कि आपका ऑफर प्राइस सो एंड सो वैल्यू है, तो आप समझ जाएंगे कि वो फर्स्ट मेथड है, और अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो फिर आप इस मेथड से करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम में हमने फर्स्ट जो है हमारा कंडीशन पार्ट वो हमने कंप्लीट किया। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके जर्नल एंट्रीज और नेक्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, इन पर कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।